हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि IBPS PO नोटिफिकेशन 2020 आउट हो चुका है और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1200 वैकेंसीज है। वैकेंसीज IBPS हर बार इंक्रीज होता है, उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। तो IBPS PO नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका जो भी डाउट है, चाहे वो इम्पोर्टेंट डेट से हो, एलिजिबिलिटी से हो, एग्जाम पैटर्न से हो, क्या कोई चेंजेज हुआ है लास्ट ईयर से क्या या नहीं हुआ है, तो जो भी डाउट्स है वो सारा डाउट्स आज आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। जी हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स इवेंट्स। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करने का जो डेट है वो डेट है 5 अगस्त से। 5 अगस्त मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा और ये 26 अगस्त तक लास्ट डेट इसका है। उसके बाद जो भी पेमेंट, अगर फ़ी आपको ऑनलाइन जमा करना है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट फ़ी जमा करना ही होगा। वो 5 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक है, वो भी बीच में है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कॉल लेटर का डाउनलोड, एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होगा वो सितंबर 2020 और कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ये 21 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर के बीच में होगा। उसके बाद मैं एक चीज़ पीटी के बारे में बता देता हूँ। पीटी में IBPS ने एक ये बोला है, अगर सिचुएशन कोविड-19 जो सिचुएशन चल रहा है, अभी आपको पता है कोविड-19 क्राइसिस जो चल रहा है, अगर वो सही रहा तो पीटी ट्रेनिंग होगा, बट अगर सही नहीं रहा तो पीटी ट्रेनिंग मतलब कि उसको नहीं भी किया जा सकता है। उसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन प्रीलिम एग्जामिनेशन वो अक्टूबर 2020 में कर सकते हैं और प्री एग्ज़ाम जो होगा वो 3 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त को 3 IBPS ने टेंटेटिव डेट दे रखा है। 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन प्रीलिम एग्जामिनेशन ये अक्टूबर नवंबर 2020 में आ सकता है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ये नवंबर 2020 में, और ऑनलाइन मेन एग्जाम का जो डेट है वो 28 नवंबर को दिया हुआ है। जी हाँ, ये बहुत ही मेन एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको पूरा सिलेक्शन लेना है, अगर आपको PO की जॉब चाहिए तो। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन एग्जाम का दिसंबर 2020, इंटरव्यू कॉल लेटर का डेट जनवरी 2020, कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू जनवरी या फरवरी 2021 में हो सकता है, और प्रोविजनल अलॉटमेंट जैसे कि आप सबको पता है 1 अप्रैल को आता है, 1 अप्रैल को। तो यहाँ अप्रैल 2021 दिया हुआ है। इस बार ऐसा हुआ था कि ये 23 मई या 24 मई को आया था IBPS PO का फाइनल रिजल्ट, वो कोविड-19 सिचुएशन के चलते जो देशव्यापी लॉकडाउन था उसी के चलते डिले हुआ है। नहीं तो जब से IBPS 2011 से एग्जाम ले रही है तब से 1 अप्रैल को ही फाइनल अलॉटमेंट आता है PO का, क्लर्क का एज वेल एज SO का। उसके बाद हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करते हैं तो ये जो भैया गदर है ना, यहीं पे है नंबर ऑफ वैकेंसीज में। सब बोल रहे हैं कि जो वैकेंसीज बहुत कम है, 1167, ये बहुत कम है, बट आप सबको पता होगा पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या जो हो गई है वो 12 हो गई है। इसमें 11 पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक क्या है, एक जो नहीं पार्टिसिपेट करता है SBI, जो अलग से रिक्रूटमेंट लेती है। अब जैसे कि हम बात करें तो वैकेंसीज में क्या हुआ, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने 0 वैकेंसीज दे दिया, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 0, इंडियन ओवरसीज बैंक ने 0, ये तीनों को छोड़ करके बाकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र या केनरा बैंक जो NR लिखा हुआ है, नोट रिपोर्टेड, इसका मतलब होता है नोट रिपोर्टेड, यहाँ पे NR 1 2 3 4 और 5 पब्लिक सेक्टर बैंक ने NR दिया है। इसका मतलब होता है कि अभी तक उन्होंने रिपोर्टिंग IBPS अथॉरिटी को नहीं किया है। मे बी कि कोविड-19 सिचुएशन के चलते उनका डिस्कशन सही से नहीं हो पाए हो कि हमारे ब्रांच में कितने स्टाफ की ज़रूरत है, या फिर ये हो सकता है कि IBPS ने अपना शेड्यूल को पक्का करने के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया हो सकता है 2-4-10 दिन में नोटिफिकेशन फिर रिवाइज हो और वैकेंसीज इंक्रीज हो जाए। तो इससे आपको डीमोटिवेशन नहीं होना है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। आपको सबसे अच्छी चीज है कि एक अपॉर्चुनिटीज आई है IBPS PO का। ये सत्य बात है कि जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ये इंक्रीज होगा ही होगा। इसके लिए आप डाउट मत रखें अपने दिमाग में। जी हाँ, जहाँ पे 0 वैकेंसीज है वहाँ बहुत कम चांसेस है कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक हो।
ये वैकेंसीज बहुत कम चांसेस के लिए, बट एनआर वाला है, जैसे पीएनबी है, पीएनबी हर बार पीओ को रिक्रूट करती है, अच्छी खासी वैकेंसीज होती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी ऐसे ही करता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसे ही करता है। तो आप इससे डिमोटिवेशन ना हो, वैकेंसीज जरूर इंक्रीज होगा। जो दो बातें मैंने शुरू में बोली है, हो सकता है आईबीपीएस अपना कैलेंडर जारी करने के लिए, अपना शेड्यूल को ज्यों का त्यों रखने के लिए, जो कैलेंडर आईबीपीएस कैलेंडर में निकला था, आईबीपीएस नोटिफिकेशन निकाल दिया हो, उस समय तक बैंक ने रिपोर्ट आईबीपीएस को ना किया हो। और पहली बात, और दूसरी बात ये हो सकता है कि बैंक का डिस्कशन नहीं हो पाया हो अपने ब्रांच से, अपने अथॉरिटी से, अपने रीजनल या स्टेट अथॉरिटी से। तो इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे और ज़्यादा। होप है कि आप समझ गए होंगे और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, एलिजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन में किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में। और एज जो है वो मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए, 20 ईयर्स से एक दिन भी कम नहीं, जी हाँ। और मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स होना चाहिए। और कट ऑफ डेट जो है दोनों के लिए 1 अगस्त 2020 है। 1 अगस्त 2020 से ये आपका कैलकुलेशन होगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है, सर मेरा ग्रेजुएशन 50% है, मेरा 55 है, मेरा 45 ही है, क्या हम एलिजिबल हैं? तो जी हाँ, आप एलिजिबल हैं, बस एक डिग्री आपको पास आउट होना चाहिए। परसेंटेज से आईबीपीएस को कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, एग्जाम पैटर्न ज्यों का त्यों रखा गया है आईबीपीएस ने, जो कि 3 साल से लगातार चल रहा है, 2 साल से लगातार चल रहा है कि सेक्शनल टाइमिंग जो इंट्रोड्यूस दिया था 2018 में आईबीपीएस ने, तभी से ये सेक्शनल टाइमिंग चल रहा है। तो प्रीलिम्स एग्जाम आपका यही सेक्शनल होगा। इंग्लिश हो गए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, क्वांट के 35 और रीजनिंग के 35, और सारे क्वेश्चन और उसके मार्क्स बराबर होंगे, मतलब एक एक नंबर का होगा। उसके बाद सेपरेट टाइम प्रीलिम्स में है 20 मिनट्स का। उसके बाद हम मेंस एग्जाम की बात करें, मेन की तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जैसे कि हम बार बार देख रहे हैं, इसको एक ही में सेक्शन में ला गया है। 45 क्वेश्चंस है 60 मार्क्स के। उसी तरह से जीए भी है, इंग्लिश में डीआई डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद इंग्लिश लेटर राइटिंग भी है। तो मेंस एग्जाम जो होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 होगा और 3 आवर्स का ये टाइमिंग होगा। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव का वाला डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 25 नंबर का होगा, और वो मीडियम का रहेगा, सिर्फ इंग्लिश होगा, और उसमें 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो मेंस की टाइमिंग जो होगी वो टोटल टाइमिंग 3.3 आवर्स की होगी, 3 घंटा 30 मिनट्स की। उसके बाद अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स 1 घंटे का पेपर होगा, 1 आवर का सेमी। उसके बाद आता है कि निगेटिव मार्किंग, निगेटिव, जी हाँ। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम में 0.25 निगेटिव मार्किंग है, जी हाँ। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, रॉन्ग करते हैं, तो आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये निगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एग्जाम में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे कोविड-19 सिचुएशन चल रहा है, आईबीपीएस आरआरबी में जैसे ही नोटिफिकेशन में आया था कि आपको मास्क पहनना है, कंपलसरी है, ग्लव्स लेकर के जाना है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, जी हाँ, पानी वहाँ नहीं मिलेगा, आपको खुद लेकर जाना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजर भी छोटा सा एक पॉकेट में जो आपका है 50 ml का। उसके बाद एक सिंपल पेन ले लेना है, एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी कॉल लेटर डैश डैश करके दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप स्काइप कैंडिडेट्स हैं तो स्काइप फ्रॉम ड्यूली फिल्ड एंड सेंड विद फोटोग्राफ अफिक्स, नो अदर आइटम्स आर परमिटेड इनसाइड द वेन्यू, जैसे कि आईबीपीएस आरआरबी था जो का क्यों दिया हुआ है। आपको पता है कि ये सब क्यों दिए गए हैं? क्योंकि कोविड-19 में आपके जान को बचाने के लिए। जी हाँ, अगर आप ये सब अपने पास लेकर के जाते हैं, जाना ही होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही लिखा है, आईबीपीएस ने कर दिया है कि आपको जाना ही होगा। तो ये रहेगा कि किसी भी चीज़ को आपको टच नहीं करते हैं, और एग्ज़ाम जो है ना वो सेफ तरीके से देना। अगर आप सेफ रहेंगे, दूसरे भी लोग सेफ रहेगा, और दूसरे लोग सेफ रहेंगे तभी हम एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, आगे हम अपना करियर बढ़ा पाएंगे। जी हाँ, तो इसको बहुत ही ये लेना है। तो चलिए, जी हाँ, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ऑनलाइन ऑन लाइट मोड। ये हमारा नारा आज से रहेगा आईबीपीएस पीओ के लिए। अब एप्लीकेशन फ़ी की चार्ज अगर हम बात करते हैं तो 175 है SC ST PWVD के लिए, और जो भी अदर्स कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ी होगा।
उसके बाद प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन की हम बात करते हैं तो ये आपको बहुत एक्सपर्ट हैं, आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना आपके लिए बहुत ही मतलब कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर कुछ चीज़ ऐसे कॉमन चीज़ होती है जो आपको आना चाहिए। जी हाँ, तो मैं एक बार एक रिव्यू कर देता हूँ एक छोटा सा, कि आप होम पेज पे IBPS में जाइए, वहाँ पे CRP PO या MT का लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए अप्लाई ऑनलाइन पे। वहाँ पे दिखेगा आपको प्रोफेशनल ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे, जिससे आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो भी डेटा मांग रहा है आप उसको फिल कीजिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। उसके बाद आपका उसके साथ ही आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, फोटोग्राफ रिक्वायर्ड है जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसी साइज का, सिग्नेचर भी जो नोटिफिकेशन दिया है उसी साइज का, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो दिया, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन। जी हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर, तो इस बार ना आपको कैफे मत जाइए, खुद से ही सबके पास लैपटॉप होता है, खुद से ही फ़ोन पे भी स्कैन होता है, खुद से ही जो साइज में मांग रहा है वो कीजिए, क्योंकि हम अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा देश सेफ रहेगा। इस बात का खास ख्याल आपको रखना है, क्योंकि IBPS PO में लगभग 15 से 20 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। तो जी हाँ, और सबसे अच्छा आपका एक वैलिड ईमेल आईडी। अभी भी क्या होता है, दूर दराज जो लोग के गांव क्षेत्र के लोग हैं उनके पास वैलिड ईमेल आईडी नहीं होता है, और वो क्या करते हैं, साइबर वाले का ईमेल आईडी डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें, अपना कोई वैलिड ईमेल आईडी बना लें। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो, अपने दोस्त से पूछें, यार से पूछें, किसी टीचर से पूछें, या हमें ही लाइट मोड पे आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको हम वहीं पे रिप्लाई करेंगे। जी हाँ, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको IBPS PO नोटिफिकेशन के बारे में हर चीज़ बारीक से पता चल गया होगा। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप hi@lightmode.in पे आप हमें मेल कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिए जो भी अगर आपके पास डाउट है। और ये देखिए www.lightmode.in पे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे कोर्स वाले टैब में हमने बहुत सारे कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, जो आप लोगों की बार बार क्वेरी आ रही थी, सर RRB का कोर्स कब आएगा, RBI ग्रेड बी का कोर्स कब आएगा, नाबार्ड का कोर्स कब आएगा, सेबी का कोर्स कब आएगा। तो हमने सारा कोर्स वहाँ पे लॉन्च कर दिया है, और IBPS PO का भी कोर्स बहुत जल्द हम लोग लॉन्च कर देने वाले हैं, तो आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। IBPS PO का भी कोर्स बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको सारा डाउट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात, वैकेंसीज़ के लिए डिमोटिवेशन नहीं होना है, डिमोलाइज नहीं होना है। आपको वैकेंसीज याद रख लगे, वैकेंसीज इंक्रीज होगा ही, और श्योर में होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय फ्रॉम होल द टीम ऑफ लाइट मोड टीम। बाय बाय।